तो एक दिन क्या हुआ, एक गांव में उसी तरह से वो डंडा गाड़ दी और हमारे अरहन सारे पुत्र बनते जी उसी गांव में भिक्षा के लिए आए। आने के बाद बहुत सारा गांव का लोग, बच्चा लोग, सारे लोग उस डंडा को देख रहा था, बात कर रहा था। सारे पुत्र बनते पूछे, ये डंडा क्या है बच्चों, क्यों ये गाड़ा गया? भाई एक ऐसा तपस्विनी है, वो वाद विवाद करने में बहुत चतुर है। अगर कोई इसको हटा दिया तो वो सीधा उसके पास वाद विवाद करने आ जाती है। सारे पुत्र बनते बताएं बच्चों को, बच्चों ऐसा है तो डंडा तुम लोग निकाल करके पैर से पूरा तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दो। वो बच्चा लोग बताए, नहीं नहीं बनते जी, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग वाद विवाद नहीं कर सकते। सारे पुत्र बनते बताएं, तुम ऐसा करो तो उसके बाद मैं हूँ, मैं करूँगा जो करना है। बच्चा लोग हंसते खेलते गया, डंडा लिया, पूरा हाथ पैर से तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। कुंडलकेशी को पता चला उसका वो जामुन का डंडा कोई तोड़ कर फेंक दिया, चुनौती मिला उसको। आई देखी, पूछा कौन किया है? बच्चा लोग बताया, वो दिख रहा है कि आपको दूर में जा रहे हैं, वो अरहन सारी पुत्र बनते जी, वो ऐसा करने के लिए बताया। सारा गांव का लोग समझ गया आज तो कुछ होने वाला है। ये कुंडलकेशी लपल वो अपना पैर कदम बढ़ा बढ़ा करके जल्दी जल्दी गए सारे पुत्र बनते पीछे। पूरा गांव का लोग भी पीछे से आ रहा है, क्यों जानता है आज कुछ तो होने वाला है। बच्चा लोग भी भीड़ लगा दिया। सारे पुत्र बनते के पास जाकर पूछते हैं, क्या ये जामुन का डंडा आपने हटवाया? हाँ बहन, मैं हटवाया। तो आप वाद विवाद के लिए तैयार हैं क्या? तुम जैसा समझो। ऐसा बोलने के बाद बैठ गए एक जगह। एक तरफ सारे पुत्र बनती हैं, एक तरफ कुंडलकेशी तपस्विनी। अभी तपस्विनी के पास 1000 डिबेट करने के लिए वो बातचीत है। सारा 1000 अपना वाद विवाद पूरा वो लगाती है। सारे पुत्र बनती से पूछती है, बातचीत करती है, क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ है तो ऐसा करने। और सारे पुत्र बनती तो आप लोगों को पता है प्रज्ञा में सबसे अग्रेसर है, उनका प्रज्ञा के समान कोई और नहीं। सारे पुत्र बनते जी उसका सारा विवाद को तलवार से वो कमल का दंड काटना जैसा फट फट करके एक एक वाद को उसका काटते गए। खत्म हो गया वाद उसके पास। अंत में सारे पुत्र बनते कहते हैं, ठीक है बहन, अब मैं तुमसे सवाल करूं? बनते जी करिए। सारे पुत्र बनते एक ही सवाल पूछते हैं। पूरा वो कंफ्यूजन में हो गए, इधर उधर देख रही है, शरीर से पसीना आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा, पूरा सोचने लगे। सारे पुत्र बनते कहते हैं, बहन ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल हमारे तथागत भगवान बुद्ध का है, जवाब पता हो तो बताओ। वो पूरा डर डर के कांपने लगी। सोचे इतना चतुर था कि किसी भी गांव नगर में जाता था सब लोग हिल जाता था, आज सारे पुत्र बनते के सामने ये खुद इसका पसीना निकलने लगा। फिर ये बोलती है, भंते जी आप ये जो सवाल किए हैं ये बहुत अद्भुत है, बहुत विस्मित है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा वो मुझे पता नहीं, क्या आप इसका जवाब मुझे बता सकते हैं? और ऐसा सवाल, इतना सुंदर सुंदर सवाल मुझे सिखा सकते हैं? तो वो बताते हैं सारे पुत्र बनते, बहन मैं सिखा सकता हूँ। तो कहती है, ऐसा है तो भंते जी आज से मैं आपका एक शिष्या बन जाती हूँ, आप मुझे शिष्या बना लीजिए। सारे पुत्र बनते बताएं, बहन मैं शिष्या नहीं बनाता, हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का भिक्षुणी संघ अभी खुला हुआ है, तुम चाहो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ, जाकर उनसे धर्म सुनो और भिक्षुणी संघ में शामिल हो जाओ, तुमको इससे सुंदर सुंदर सवाल जवाब मिलेगा। खुश हो गई, उठी, पूछती है, भंते जी वो हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी इन दिनों कहाँ हैं? सारे पुत्र बनते बताएं, बहन हमारे भगवान बुद्ध जी इन दिनों गिज्जकूट पर्वत पे निवास करते हैं, तुम जाओ उधर। बहुत खुशी खुशी ये चतुर स्त्री, दिमाग वाली स्त्री सीधा गई गिज्जकूट पर्वत पे। जब ये वहाँ पहुँचे तो हमारे भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ उस गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते समय दर्शन हुआ। भगवान बुद्ध जी देखें कुंडलकेशी को, भगवान बुद्ध समझ गए। वो हाथ जोड़कर नमन करके घुटनों के बल गिर के भगवान बुद्ध को याचना करती है, भगवान कृपा करके हमें थोड़ी देर धर्म प्रवचन दीजिए। भगवान बुद्ध जी उसका मन देखकर
उसके लिए जो उचित है वैसा प्रवचन दिए, थोड़ा देर तक। वो प्रवचन सुन करके देखिए, इतना चतुर है, इतना प्रज्ञा में वो भी अग्र है, इतना प्रज्ञावान है। भगवान बुद्ध का वो थोड़ा छोटा प्रवचन सुन करके उसका मन पूरा शांत हो गया। वो बैठे बैठे प्रवचन सुन करके उसी जगह पे एक अरहंत परिव्राजिका, एक अरहंत तपस्विनी बन गई। अभी वो जो कपड़ा पहने ही है वो भिक्षुनी का कपड़ा नहीं है, लेकिन उसका मन में कोई गंदगी नहीं है, वो अरहंत हो चुकी है। तभी भगवान बुद्ध जी उस पर दया करके, उस पर करुणा करके भगवान बुद्ध जी ए ही भिक्षुनी प्रवज्ञा उसको देते हैं। ए ही भिक्षुनी बोलते समय वो उसका सारा रूप, कपड़ा सब बदल जाता है। वो एक सुंदर भिक्षुनी का रूप में दिखने लगती है। कैसा है वो कुंडल केसी। भगवान बुद्ध ऐसा बोलने के बाद भगवान बुद्ध फिर चले गए, वो भिक्षुनी संघ में आ गई। भिक्षुओं में एक चर्चा चलने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुंडल केसी पहले एक पहाड़ पे गई, अपना पति को अपने हाथों से मार दी, मार करके फिर तपस्विनी भी बन गई, फिर भगवान बुद्ध से धर्म प्रवचन भी थोड़ा सा सुने, और ऐसे तुरंत अरहंत कैसे हो सकती है? ऐसा होना तो असंभव है, मुश्किल है। तभी भगवान बुद्ध जी उन लोगों का वो चर्चा सुनकर भगवान बुद्ध सुंदर बात कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, वो कुंडल केसी बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, सोच समझ कर निर्णय लेने वाली है, इसलिए उसको तथागत के द्वारा थोड़ा सा बताया गया ज्ञान उसको तुरंत विस्तार से समझ में आ गया, और वो अपने मन से सारे क्लेशों को मिटा दिया। ऐसा बोलने के बाद भगवान बुद्ध सुंदर 2 गाथा होते हैं। ये सुंदर 2 गाथा में पूरा ये कहानी का सार है, पूरा सार है। और ये दोनों गाथा बहुत सारे लोगों को पता भी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यो चे गाथा सतंग भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं से यो यंग सुत्वा उपसम्मति। हजारों गाथा, हजारों श्लोक कोई अगर बोल दिया तो, लेकिन उसका श्लोक में, उसका गाथा में कोई अर्थ नहीं है, तो व्यर्थ की हजारों गाथा इसे बोल दिया तो कोई मतलब का नहीं। एकं धम्म पदं से यंग सुत्ता उपसम्मति। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक धर्म का पद, एक धर्म का वाणी बोलता है तो सचमुच में वो तो महान है, वो श्रेष्ठ है। धर्म का एक पद हजारों निरर्थक वचनों के मुकाबले। आज दुनिया में कितना सारा लोग निरर्थक बात करने वाले हैं, हजारों फालतू वचन बोलने वाले हैं, वैसा कोई मतलब नहीं। कहीं भी सोशल मीडिया पे इधर उधर गया तो हर जगह तो फालतू वचन ही सुनने को मिलता है। वैसा हजारों चीज़ भी देख लिया तो, हजारों बार भी देख लिया तो, लाखों घंटा भी देख लिया तो कोई मतलब का नहीं। लेकिन धर्म का, ज्ञान का एक वचन भी सुना तो, एक गाथा भी सुना तो, एक कहानी भी सुना तो वो उसका जीवन को बड़ा कल्याण करता है। यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुषे जिने एकंच जय अत्तानं सवे संगाम जुत्तम। जो व्यक्ति हजारों युद्ध जीत ले, हजारों बार युद्ध करके 1000 युद्ध भी जीत ले तो वो जीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने अंदर का युद्ध को जीत लेता है, वो हजारों युद्ध के मुकाबले अंदर का जीता हुआ युद्ध सबसे श्रेष्ठ है, असली वो योद्धा है। इसका मतलब आजकल बाहर दुनिया में पूरा अलग है ना। 1000 युद्ध को जीत लेता है तो हम लोग सोचते हैं, अरे कितना बड़ा योद्धा है ये, कितना बड़ा सूर है ये। लेकिन असल में अगर वो अंदर से अपने आप को जीता नहीं है तो वो तो सचमुच में एक खाली इंसान है। कुंडल केसी का एक और दुश्मन था, उसका पति चोर। उसे भी वो धक्का देकर वो एक तरह से कहे तो जीत गए थे, लेकिन असल में वो बड़ी जीत नहीं है। उसका बाहरी दुश्मन, अगर वो दुश्मन को हरा भी दिया तो वो कोई बड़ी जीत नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं, अगर कोई 1000 युद्ध पे जीत ले तो कोई बड़ी युद्ध का जीत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है तो वो सबसे बड़ा जीत है। तो देखिए ये कुंडल केसी कैसे अपने बाहर का दुश्मन को भी हरा दे और अंदर का दुश्मन को भी हरा दे। तो ये दुश्मन को हराना सबसे बड़ी चीज़ है।
इसलिए ज़रूरी है हम लोगों के अंदर का युद्ध जीतने के लिए। आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का युद्ध जीत करके दुश्मनों को हरा कर सोचते हैं हम जीत गए, लेकिन जब तक हमारे मन के भीतर अपना लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार नाम का दुश्मन बैठा है तो आप चाहे हज़ारों लोगों को भी काट के गिरा दें तो आप कोई बड़े योद्धा नहीं हैं। इसलिए आप मेहनत करिए, आपके अंदर जो असली दुश्मन बैठा है वो असली दुश्मन को मारने के लिए। तो मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपको अपने अंदर का दुश्मन को मार कर, हरा कर, आपको एक बड़ा योद्धा बन करके सुंदर जीवन जीने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।